हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये हमारा ये जो लेक्चर है ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 9 हो गया। हम छोटा ही वीडियो रखते हैं, आधा घंटा का वीडियो रखते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे वीडियो में, इस कारण से। तो चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम यहाँ लिखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इट tells us about the number of digits in a measurement it tells us about the number of digits in a measurement up to which we are confident लिखे हैं कि इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट। देखिए, मेजरमेंट कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अप टू विच वी आर कॉन्फिडेंट, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि 2 किलोमीटर लिखते हैं, या चलिए 2 मीटर लिख लेते हैं। 2 मीटर 2 मीटर लिखते हैं अगर किसी कपड़े का लेंथ, और अगर इस तरह लिखते हैं कि 2.0 मीटर, इस दोनों मेजरमेंट, ये दोनों जो हम लिखे हैं माप, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं। इस वाले से ये कंक्लूड होता है कि 2.0 यानी कि 2.1 2.2 नहीं हो सकता है। ये एग्जैक्टली ये ज्यादा एक्यूरेट दिखता है, ये मोर एक्यूरेट दिखता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का तरीका क्या होता है। 2 मीटर और ये 2.0 मीटर, ये मोर एक्यूरेट दिखता है, और ये लगता है कि अप्रोक्स वैल्यू है, ऐसा दिखता है अभी तक। आप अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा। वैसे आपको कोई 2 मीटर का दिया तो आप सोचेंगे 2 मीटर का है, लेकिन 2 मीटर लेंथ का अगर कोई कपड़ा है तो 2 मीटर ये लगता है कि अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स वैल्यू। एक क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे कि इसका वैल्यू आपको लगेगा कि सारा सही है। चलिए ये देख लिए आप कि ये मोर एक्यूरेसी देता है अगर हम 0.0 लिख दिए तो। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि ये सब पॉइंट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कि larger the value of significant figures, ऐसा से लिख लिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कि larger the value of significant figures, greater the accuracy, सी लिखा है हमने, ग्रेटर द एक्यूरेसी, और वाइस वर्सा, कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना हमारा प्रिसाइज, उतना हमारा सही कैलकुलेशन होगा, कि ग्रेटर एक्यूरेसी होगा। जैसे कि कोई वैल्यू है, जैसे आप देखते हैं अवोगाड्रो कांस्टेंट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 6.023 into 10⁻23, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस तरह का। तो इस वैल्यू से या इस वैल्यू से आप क्या कंक्लूड करते हैं, आपको ये पता चलता है कि ओ एग्जैक्टली इतना ही वैल्यू है,
ये कैलकुलेटेड है 6.67 6.023। इस सारे वैल्यू से आपको एक्यूरेसी पता चलता है कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो इसी तरह से लिखा गया है ये 6.67, इसी में अगर हम लिखें कि 6.00023, तो ये ज्यादा एक्यूरेट दिखता है। इसको तो हम 6 भी लिख सकते हैं, पर 6 हमारा अप्रोक्स वैल्यू हुआ, ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू है। तो एक्यूरेसी बतलाता है ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, वो हमारा मोर एक्यूरेट होता है कि जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो एक्यूरेसी बताएगा, या वाइस वर्सा कि जिसका मेजरमेंट जितना एक्यूरेट होगा उसका उतना ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो ये 2 पॉइंट है। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप इसका आंसर खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि 3.0 किलोमीटर है, 3.0 किलोमीटर इज इक्वल टू, इसमें बताना है कि इससे आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि 3.0 किलोमीटर है हमारा। 3.0 किलोमीटर को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें से कौन सा सही होगा या सारा सही है आप बताएंगे। ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा इसका आंसर। 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर, 0.3 इंटू 10 टू पावर 4 मीटर, या ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है हमारा, लेकिन नहीं होता है ऐसा। आंसर हमारा ये सही है, बी सही है और डी आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है। सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आंसर क्यों होगा और ये ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं होगा, इसी क्वेश्चन का हम स्टडी करेंगे, इसी क्वेश्चन का हम जवाब जानेंगे आज के लेक्चर के थ्रू। इसी ये वाले क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का कि आंसर इसका बी क्यों हुआ, ये आप सीख जाएंगे आज का लेक्चर देख के हमारा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हम रूल्स देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का। अब हम लोग देखेंगे रूल्स टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई डिजिट दिया हुआ है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के रूल्स क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला रूल लिखे हैं यहाँ कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि क्या इसका मतलब होगा कि एग्जांपल देखिए कि 3 4 5 6 इस तरह का कोई नंबर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जो जीरो नहीं है, जो डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, आर सिग्निफिकेंट, यानी कि इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। इसी तरह से अगला हमारा रूल होता है, अगला रूल है कि ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि all the zeros between two significant क्या लिखे हैं, ऑल द जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जांपल से समझेंगे। आर सिग्निफिकेंट, चौक भी सही से नहीं चलता है,
ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब कि जो जीरो नहीं है। तो अब जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 1023 1023 1023 नंबर ले लिए हैं। इसमें पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ 1023 में कि कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो लिखा है कि ऑल द जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब अभी आप देखे हैं कि 1 और 2 है, इसके बीच में कि जो जीरो है, तो 1 और 2 जो है हमारा 1 और 2 क्या है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। उस हिसाब से कि पहले रूल के हिसाब से 1 और 2 हमारा सिग्निफिकेंट हुआ, तो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में एक जीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट होगा। इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स का संख्या हो जाएगा इसमें 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा हमारा 4। अच्छा, अगला रूल है हमारा, अगला रूल कि ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल द zeros to the left, all the zeros to the left of first significant digit are not significant, are not significant। ये सारा रूल आपको याद होना चाहिए, रूल याद होगा तभी आगे और सारा क्वेश्चन बनेगा कि ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल देखिए कि एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल लिखते हैं कि 0000104। इसमें अगर कोई पूछे आपसे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, तो इसमें क्या बोला है, थर्ड पॉइंट है कि ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये है हमारा 1 है, तो ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट, इस फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा 1 है और इसके लेफ्ट में ये 3 जीरो है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि जब सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो इस तीनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे। अब आप देखिए ये बचा क्या, 104। इसमें देखिए कि जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट होगा, क्यों, रूल नंबर 2 के हिसाब से कि ऑल द जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 1 और 4 जो है हमारा ये तो सिग्निफिकेंट है, इसके बीच में एक जीरो आया है, ये बीच में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच का जीरो है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का संख्या हो गया इसमें टोटल 3, 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं कुछ और रूल्स। देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, जीरोस on the right of the decimal point but to the left of the first non zero digit are not significant। इतना लंबा जो लिखा हुआ है इसका देखते हैं, समझने के लिए इसको एग्जांपल देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर जो नंबर दिया हुआ है वो 1 से कम है, तो एक ले लेते हैं कि 0.002304 ऐसा एक नंबर है। इसमें अगर हमको कहे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना है, तो आप देखिए कि जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल क्या लिखा है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा है, ठीक है। जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब ये दोनों जीरो इस डेसिमल पॉइंट के राइट पे है, ठीक। बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है हमारा, 2 है यहाँ पे डेसिमल के राइट में, और फर्स्ट नॉन
जीरो डिजिट के लेफ्ट में, तो यानी कि ये दोनों जीरोस जो है आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर अगर इस वाले नंबर में अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इस वाले नंबर में अगर सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना है तो देखेंगे कि ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो नहीं होगा, ये सब ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है। अब देखेंगे 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया इसमें 4। तो यही है रूल हमारा फोर्थ जो था। अगला है हमारा पॉइंट कि द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कि देखिए, चलिए लिखते हैं कि द ट्रेलिंग जीरोस द ट्रेलिंग जीरोस एक मिनट सॉरी, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर, the trailing zeros in a number है कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ये फोर फिफ्थ, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसका एग्जांपल क्या हुआ? एग्जांपल हुआ, एग्जांपल से समझिए कि 1.080, ये कोई नंबर है कि 1.080, इसमें सिग्निफिकेंट निकालना है। ये बात बोला है हमको कि ये जीरो जो है ये तो सिग्निफिकेंट है ही, ये वाला जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग नंबर, ट्रेलिंग जीरोस मतलब कि ये वाला जो है हमारा जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। चलिए आगे और देखते हैं, दो रूल अभी और है। देखिए, सिक्स्थ रूल है हमारे पास कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल से ही समझेंगे कि इसका क्या, ये क्या कहना चाह रहा है। तो फॉर एग्जांपल लिख लीजिए कि 0 0 1 0 1 0 0, इस तरह से कोई नंबर है हमारा कि द, या आप इधर का हटाइए इस तरह से, हाँ, इधर से ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है कि द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, इसमें कोई डेसिमल तो है नहीं, ये ट्रेलिंग जीरो जो है ये इसमें सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, और ये वाला तो ऐसे ही सिग्निफिकेंट नहीं होता है, और ये भी सिग्निफिकेंट नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का संख्या हो जाएगा इसमें मात्र 3। यही है, ये बोल रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। लेकिन इसी में लिखा है एक स्पेशल पॉइंट कि बट इफ द नंबर कम्स फ्रॉम सम एक्चुअल मेजरमेंट, जैसे कि मास अगर 100 kg लिखा हुआ है कि 100 kg, और तब बोलेगा आपको कि इसमें बताओ कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा, समझे। और अगला होता है हमारा, ये 6th पॉइंट था, और 7th पॉइंट ये होता है कि एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, ये मैं मिटा रहा हूँ, 7th पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर।
पॉइंट है 7 नंबर का कि व्हेन नंबर is expressed when a number is expressed in the form of when a number is expressed in exponential form in exponential form when a number is expressed in exponential form it doesn't affect the number of significant figures. The number of significant figures. यही है हमारा 7वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट कि इस टॉपिक का रूल्स टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये लास्ट पॉइंट है। और ये है पॉइंट है कि व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट डजंट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल देख लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए कि एक नंबर है 12.3। 12.3 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 1.23 इंटू 10 टू द पावर -1। तो इस नंबर में अब कोई कहेगा कि 1.23 इंटू 10 टू द पावर -1, इसमें आप बताइए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है। तो इस एक्सपोनेंशियल पार्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इसमें देखिए 1 2 3, तो इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही हो गया है हमारे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 0.123 इंटू 10 टू द पावर -2। इसमें भी हमको इस एक्सपोनेंट वाले से कुछ नहीं लेना है। एक्सपोनेंशियल पावर वगैरह से वो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क नहीं डालता है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? ये तो इनिशियल जीरो है, लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट कहिए। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यही है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप किसी भी नंबर को किसी तरह लिख लीजिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। तो ये चीज था। अच्छा, एक और चीज आपको बताना है कि यूनिट कन्वर्जन, जब हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, कोई वैल्यू अगर दिया हुआ है कि इतने मीटर का, उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। ये एक रूल है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला कुछ क्वेश्चन लिखे हैं हम लोग यहाँ पे कि इसमें अब रूल तो हम देख लिए थे कि नंबर ऑफ ये रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये हम देख चुके थे। अब हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे कि राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग ABCDEFGH करके आपको हम दिए हैं। हाँ ठीक है, इतना सारा आपको दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कि राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, ये तो बहुत ही इजी है। 1 2 3 ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहला रूल था हमारा। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना हो गया? 3 हो गया। इसमें देखिए, इसमें जिनको भी कंफ्यूजन हो 2 5, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये आपको मालूम है। अच्छा, इस जीरो के बारे में कंफ्यूजन होता है तो हम आपको एक रूल लिखवाए थे कि किसी भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई जीरो पड़ता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे उस रूल से ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 3। इसमें आप देखिए कि 34.000 है, यानी कि 34.000, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है यहाँ पे 5 हो गया। क्यों? ये पॉइंट के बाद जो 3 जीरो है ये भी काउंट होगा। अब ये देखिए, ये नंबर है हमारा 0.005, ये भी इनसिग्निफिकेंट, ये और ये तीनों जो है सिग्निफिकेंट नहीं है।
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ही होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1। अब देखिए एक यहाँ पे नंबर है 0.02340 न्यूटन पर मीटर। हम आपको बताए थे कि अगर कहीं केजी लगा हुआ है, यूनिट या कुछ लगा हुआ है, तो ये जो लास्ट वाला जीरो होता है ये हमारा सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो इसमें ये और ये जीरो तो काउंट नहीं ही होगा, 1 2 3 और 1 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। अगला है हमारा 26900। इसमें क्या करें, ये दोनों सिग्निफिकेंट होगा क्या, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होगा क्या, नहीं होगा, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल एक लिखवाए थे कि a number with trailing zeros without decimal are not significant, but in a specific case हम लिखवाए थे उसी में कि अगर उसमें यूनिट जैसे कि 100, हमने आपको एग्जांपल बताया था कि 100 केजी अगर लिखा हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये एक एक्यूरेट मेजर है किसी चीज का, मास का ये मेजर है, इसलिए हम बोले थे वहां पे। तो यहाँ पे तो कोई यूनिट नहीं लगा हुआ है, 26900 इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये दोनों जीरो जो है हमारा, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 269, तो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3। इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी क्या है 26900 और 26900 केजी है यहाँ पे लगा हुआ, तो बस यही केजी लग गया, केजी लग गया, तो अब ये एक्यूरेट मेजर हो गया, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 2 3 4 5, सिग्निफिकेंट फिगर 5। अब ये जो जीरो है यहाँ पे, जो जीरो यहाँ पे हम काउंट नहीं किए थे क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं था, ये आर्बिट्ररी नंबर लग रहा था, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि किस चीज का मेजर है, तो यहाँ पे ये दो ट्रेलिंग जीरो भी काउंट हो गया, तो ये होता है, इसी तरह से निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसका रूल पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अगला हम लिखे हैं रूल्स फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक साथ देखेंगे। हमारा ये है पहला कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contains lesser number of decimal places। इसका क्या मतलब हुआ कि डेसिमल प्लेस, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल प्लेस देखना है कि इसमें 2 डेसिमल प्लेस और इधर इसमें 1 डेसिमल प्लेस, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऐड करने में जब हम 1 डेसिमल प्लेस, इसका जो लिस्ट नंबर which contains lesser number of decimal places, तो lesser नंबर, तो इसका 1 डेसिमल प्लेस है, तो रिजल्ट जो आएगा हमारा आंसर जो लिखेंगे हम, वो लिखेंगे 1 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में ही। ये पूरा वही है कि रिजल्ट जो आएगा इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contains lesser number of decimal places। यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है और यहाँ 1 है, तो लेसर इसी का है, तो अब रिजल्ट जो आएगा हमारा उसमें डेसिमल, उसका रिजल्ट का डेसिमल प्लेस क्या होगा 1 हो जाएगा। 2.12 और 0.4 को जब आप जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ कर देखते हैं, जैसे जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ना है आपको। 0.4 252 ऐसा आएगा, 2.52 आया, लेकिन इसमें देखिए कि 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसका आंसर लिख देंगे सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक, आंसर सिर्फ यही हो जाएगा 2.5, क्योंकि इसमें डेसिमल प्लेस एक ही लिखना है क्योंकि लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस बोला है। अगला है हमारा बी में ले लेते हैं, कैलकुलेशन है कि चलिए ले लेते हैं 0.224 प्लस 1.12 प्लस 0.2, ठीक है, ये ले लिए हैं हम।
थोड़ा हौच पौच हो गया था, इधर लिख लेते हैं 1.12 प्लस 0.2, इसको जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 0.224 1.12 और 0.2 है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 4 5 1.544। अब ध्यान से देखिए कि लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है, 0.2 में है, और क्या है वो 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1.5। 1.5 ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, तो 1.5 हो गया। चलिए अब हम इधर मिटाते हैं। ये देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, एक हम यहाँ पे लिखे हैं राउंडेड ऑफ। इसका मतलब समझाने के लिए एक और क्वेश्चन देते हैं, उसमें आप देखिएगा और समझिएगा कि इसे राउंडेड ऑफ जो लिखे हैं इसका क्या मतलब होगा। अगला है हमारा वो, अगला एक लिखे हैं कि 0.224 प्लस 1.12 0.224 प्लस 1.12 प्लस 0.02 ये लिखे हैं, इसको जोड़ना है। तो 0.224 1.12 0.02, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, 1.364 आया। अब आप देखिए कि लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कहाँ है। लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आंसर क्या लिखेंगे 1.36। लेकिन ये हो जाएगा हमारा गलत, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि अब इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं इस नंबर को। 3 के बाद देखिए क्या है 6 है, जो कि ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है। 6 जो है 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इस वाले नंबर को हम एक डिजिट बढ़ा देंगे तो 1.4 हो जाएगा इसका आंसर। यही है लिखा हुआ राउंडेड ऑफ का मतलब। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस। देखिए अगला है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखना है कि द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट एज सच सिग्निफिकेंट फिगर। द रिजल्ट जो रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 1.2 को 1.2 से गुना कर रहे हैं, क्या आता है ये आप भी जानते हैं कि गुना कीजिएगा तो आता है 1.44। लेकिन देखिए कि लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर होगा 1.4। यही है कि इसके जो लिस्ट दोनों जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ पे 2 जो वैल्यू है दोनों में से जिसका सबसे कम है, जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, तो रिजल्ट भी जो होगा हमारा ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हो। 1.3 इंटू 1.3 ये होता है 1.69, ये गुना करके होता है 1.69। तो इसका जो है आप देखिए कि यहाँ जो वैल्यू सब था 1.3 और 1.3, सिग्निफिकेंट फिगर 2 है दोनों में लिस्ट, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1.6 लिख के नहीं 1.7 लिख देंगे, 1.7 लिख देंगे। तो इसी तरह से होता है मल्टीप्लिकेशन का। अभी चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का लेक्चर, अब हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 टू द 4 फ्रॉम इतना। ठीक है, हमको करना क्या है कि 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5
में से माइनस करना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, ये करना है। किस तरह से करेंगे देखिए, पहले तो नोटेशन सेम नहीं है, नोटेशन ठीक करेंगे। या तो इसको आप 10 टू द पावर 5 में बदल लें या इसको 10 टू द पावर 4 में बदल लें। तो चलिए इसी को बदल लेते हैं, 39 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखेंगे इसको, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब आप देखिए कि 39 माइनस 2.5 कितना होगा, 39 में से 2 गया 37 और 0.5 गया तो 36.5 इंटू 4 10 टू पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं 3.65 इंटू 10 टू द पावर 5। यही हो गया हमारा आंसर। और सिग्निफिकेंट फिगर भी सही लिखा है हमने कि सॉरी, एक चीज इसमें 3.65 नहीं 3.6 रहेगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। क्यों ऐसा लिखे हम, इसलिए क्योंकि 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3.9 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम बताए थे आपको कि एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है। तो यहाँ भी एक डेसिमल प्लेस, यहाँ भी एक डेसिमल प्लेस, तो यहाँ भी एक ही डेसिमल प्लेस होगा आंसर में। तो हमारा हो गया आंसर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अब आज क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर में अब इतना ही था, सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा इतना ही था, इसके अलावा कुछ है नहीं बताने को। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस पढ़ाऊंगा मैं आपको, निकालना कैलकुलेट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।